नॉन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। मतलब एक इवेंट ये हो सकता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करे या एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। अब हम एक इवेंट को डिपेंडेंट कब बोलते हैं और एक इवेंट को इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी रिजल्ट दूसरे इवेंट पे इफेक्ट ना करे। मींस अगर एक की रिजल्ट आ रही है कुछ, तो उसकी रिजल्ट दूसरे पे चेंज ना पड़े। मींस उसकी जो रिजल्ट का इफेक्ट हो वो दूसरे पे ना पड़े। लेट सपोज आप एक टेस्ट दे रहे हो, आपकी मार्क्स आ रही है 80+, तो आपकी जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट पे मैटर नहीं करती। तो आप 80 लो, 90% लो, 100% लो, तो आपका जो इवेंट है या आपके जो मार्क्स है दूसरे किसी स्टूडेंट की मार्क्स या उसके जो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करता। तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है आपके टेस्ट देना। आप टेस्ट दे रहे हो, आप टेस्ट पास कर रहे हो, तो इंडिपेंडेंट है। आपका टेस्ट पास करना किसी दूसरे स्टूडेंट के टेस्ट पास करने या फेल करने पे अफेक्ट नहीं करता। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया। अ कॉइन does not know it come up head or tail, ठीक है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता नहीं होता तो या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन का एग्जांपल देते हैं। अगर हेड आएगा तो क्या वो दूसरे के इवेंट को जो है वो अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा लाजमी, क्योंकि या तो हेड आएगा, अगर हेड आ गया तो टेल वाले इवेंट को वो अफेक्ट नहीं करता। यू टॉस अ कॉइन 3 times and it comes up head each time. What is the chance that the next toss will also be a head? ये बात समझ रहे हैं? अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो या 2 कॉइन टॉस कर रहे हो और आपको 2 बार आपको हेड आ रहा है, तो क्या चांसेस आपके हैं कि तीसरी बार भी हेड आए? नहीं, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। मीन्स अगर आप 2 टेस्ट पास कर रहे हो, तो क्या लाजमी है कि आप तीसरी टेस्ट भी पास करोगे? ऐसे कोई चांसेस नहीं है। मीन्स आपके 2 टेस्ट पास करना आपके तीसरी टेस्ट पास करने पे डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स 2 इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है। अगर आप पहले 2 टेस्ट पास कर लेते हो अच्छे नंबर पे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं हो जाती कि आप तीसरी टेस्ट में भी 90% लो या 100% लो। तो मीन्स ये 2 इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। आप एक टेस्ट में जब अपीयर होते हो, वो दूसरी टेस्ट पे अपीयर होने पे डिपेंड नहीं करता। अगर हेड आ रहा है तो लाजमी नहीं है कि दूसरी बार आप टॉस करोगे तो भी हेड आए। तो मीन्स एक बार टॉस करना दूसरे बार टॉस करने के इवेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट ये होता है कि जब एक का जो है रिजल्ट जो है दूसरे पे अफेक्ट करे। मींस एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो वो दूसरे के इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे अफेक्ट करे या दूसरे इवेंट के चांस ऑफ अकरेंस पे अफेक्ट करे, तो हम उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। लेट सपोज करें आपके पास 3 बॉल्स हैं बैग में पड़े हुए हैं, ठीक है। 3 बॉल हैं, 3 कलर के हैं, येलो व्हाइट ग्रीन। आप अगर एक बॉल पिक कर रहे हो, लेट सपोज ग्रीन पिक कर रहे हो, तो क्या वो उन 2 की प्रोबेबिलिटी पे अफेक्ट करेगा? यस करेगा, क्योंकि पहले 3 बॉल थे अब 2 बॉल हो गए। मींस आपने एक बॉल पिक किया तो उन 2 की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। मींस आपका जो एक इवेंट था उसने दोनों को चेंज कर लिया, मींस अफेक्ट किया उनकी रिजल्ट को। तो मीन्स ये जो इवेंट हुआ, बॉल पिक किया हमने, वो डिपेंड कर रहा है दूसरे के इवेंट पे भी। मींस दूसरे पे भी डिपेंड कर रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। पहले तो हमारे पास 3 बॉल्स थे। अगर हम ग्रीन की फाइंड करते तो 1/3 करते, अगर येलो की फाइंड करते तो भी 1/3 करते, लेकिन आपने एक बॉल पिक कर लिया। तो ये इवेंट क्या करेगा? डिपेंड करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। लेट्स सपोज अगर आप ड्राइंग अ कार्ड, 2 कार्ड फ्रॉम अ डेक, अगर आप डेक या एक ताश के पत्तों में से 2 कार्ड जो है निकाल रहे हो। आफ्टर टेकिंग 1 कार्ड फ्रॉम द डेक देयर आर लेस कार्ड। पहले टोटल कार्ड हमारे पास है 52। जैसे डेक में टोटल कार्ड होते हैं 52। अगर आप एक कार्ड पिक कर रहे हो तो टोटल कार्ड कितने बाकी बचेंगे? लाजमी बात है 51 बचेंगे टोटल कार्ड। अब अगर आप एक पिक कर रहे हो तो मीन्स अब जो है दूसरों की जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने एक कार्ड निकाल लिया है तो वो अब चेंज हो गई। मींस ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्योंकि आपका जो एक इवेंट था उसने अफेक्ट किया है दूसरे रिजल्ट्स को। तो ऐसे हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स।
two or more events. When you calculate the chances of two or more independent event by multiplying the, अब इन दोनों के जो chances जो independent और independent हमने देखे event, ये important क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इनका फायदा क्या है। अब देखें इनका जो फायदा है ना वो ये है कि हमें दो फार्मूले मिलते हैं। जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं और जब डिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मींस इन दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। पहले आपको अंदाजा लगाना पड़ता है या देखना पड़ता है ये जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है आइदर इंडिपेंडेंट है। आपने फाइंड कर लिया कि भाई ये डिपेंडेंट हो गया, तो अब उसका फार्मूला क्या बनेगा वो आपने देखना है। अब जब इंडिपेंडेंट होता है ना तो एक इवेंट और दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप क्या करते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करते हो। जैसे हमने पिछले जो है एमसीक्यूज में भी देखा कि हम दो डाई को रोल कर रहे थे, दो डाई रोल कर रहे थे, टू डाई जब हम रोल कर रहे थे तो एक के 6 बन रहे थे, दूसरे के भी 6 पॉसिबल आउटकम्स थे। तो हमने क्या किया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 36 कर लिया था। ठीक है, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट थे। एक पे अगर 5 आ रहा है तो क्या लाजमी है कि दूसरे पे 5 आए, मींस एक डाई रोल करने की रिजल्ट दूसरे डाई के रोल करने की रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो मींस दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट होंगे तो ए और बी अगर दो इवेंट है तो उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है फाइंड करेंगे, टोटल आउटकम फाइंड करेंगे, तो वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज आपको सिंपली एमसीक्यू दे दे के two events are independent by the nature and the probability of first event is 0.8 and the probability of second event is 0.1. What will be the total probability of both event? आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, सिंपल। अगर आपको ऐसे आ रहा है टोटल आउटकम पॉसिबल आ रहा है 6 और बाद में आ रहा है 5, तो आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, लाजमी हो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, एक का दूसरे पे डिपेंड ना करे। व्हाट आर द चांसेस ऑफ ड्राइंग, अब ये सिंपल आपको जो है ना सिंपल स्पेस बनाना सिखा रहा है। 2 मार्बल्स आंसर इज 2/5, ये हमने किया हुआ है। सिंपल चीजें हैं, आपको स्लाइड दे दूंगा, ये आप देख लेना, ये सिंपल चीजें हैं। Probability of event A and event B equal the probability of event A times the probability of given event A. अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे probability of, अगर दो events की probability हमने find करनी है, means probability of A and probability of B. एक event है A का जिसकी probability है P of A, दूसरा है P of B। ठीक है, इवेंट ए इवेंट बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, या तो पी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर पी ऑफ बी। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर ए आर बी। या आप इसे सिंपली समझ लें कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें जो है मिल जाएगी ए आर बी की, जब हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें, आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है probability of event A and event B equals to the probability of event A times event A times means जो probability A है उसको हमने multiply किया है probability of event B given event A। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे जो probability of A है और यहाँ पे जो probability of B है, probability of B according to the probability of A find करना है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला आपका डिपेंडेंट कंडीशन वाला है। आप लेट सपोज करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने जो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने जो फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है आपने, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 मिला हुआ है तो वो अफेक्ट करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे। तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। ठीक है, finding hidden data using algebra we can also change the subject of that formula like this। simple है ये।